अमेरिका अपना 244वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी, तो ट्रंप ने जवाब में कहा कि थैंक यू माय फ्रेंड, अमेरिका भारत से प्यार करता है। इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के कितने पास आ चुके हैं। इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई यानी आज सुबह 8:38 पर शुरू होगा और 11:21 पर खत्म होगा। यह चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, यानी ज्योतिष के अनुसार ऐसे चंद्र ग्रहण का असर ना के बराबर होगा, इसलिए ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। चीन के साथ टेंशन के बीच हमारी भारतीय वायुसेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास मुख्य स्थानों पर अपनी तैनाती बढ़ा रही है। वायुसेना ने अपने फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और परिवहन बेड़े की तैनाती बढ़ा दी है। वायुसेना के अधिकारियों ने कहा है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। चीन पर नजर रखने के लिए कई देश आपस में सूचना साझा करेंगे। जापान की पहल पर भारत भी इस चर्चा में शामिल हुआ है। चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने आपस में खुफिया जानकारियों के आदान प्रदान बढ़ाने पर चर्चा की है। भारत और अमेरिका पहले से ही आपस में खुफिया जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। इससे समय रहते चीन की गतिविधियों का जवाब दिया जा सकेगा। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से सड़क मार्ग से हर दिन 500 यात्रियों को जाने की इजाजत मिल सकती है। रोजाना होने वाली पूजा का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। फरवरी महीने में दिल्ली में जो दंगे हुए थे, इनमें एक नया खुलासा हुआ है कि यह दंगे विदेशी पैसे से कराए गए थे। विदेशी पैसा दंगों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार खालिद सैफी के बैंक अकाउंट में आया था। गूगल प्ले स्टोर ने फेसबुक पासवर्ड चुराने वाले 25 ऐप्स को डिलीट कर दिया है। यह ऐप्स फेसबुक के लॉगिन डिटेल्स को चुरा रहे थे। इसके बारे में साइबर सिक्योरिटी कंपनी एविना ने गूगल को अलर्ट किया था, जिसके बाद गूगल ने इन सभी ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। इन ऐप्स की लिस्ट मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं। अगर आपके फोन में यह ऐप्स हैं तो आप इन्हें तुरंत डिलीट कर दें। घरेलू गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार एक नई स्कीम लेकर आने वाली है। अब आप 100 रुपए और 150 रुपए का एलपीजी सिलेंडर भी खरीद सकेंगे। अगर आपको 14 किलो के बड़े सिलेंडर की जरूरत नहीं है तो आप छोटा सिलेंडर खरीद सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों को छोटे शहरों को ध्यान में रखकर तथा ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखकर मार्केटिंग की इस प्रक्रिया को तेज करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक नई पहल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश के युवा आगे आएं और ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारतीय युवा ऐसे ऐप बनाते हैं तो मैं भी इन ऐप्स को ज्वाइन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह देश में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा है। मोदी जी ने कहा है कि हमारे देश के युवा आगे आएं और ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे की गर्लफ्रेंड भी कोरोना की चपेट में आ गई है। इनका नाम किम्बरली गुइलफॉय है। यह राष्ट्रपति ट्रंप की कैंपेन कमेटी की एक उच्च अधिकारी भी हैं। इसलिए इन्हें तुरंत आइसोलेट कर दिया गया है ताकि यह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में ना आ जाएं। पंजाब में एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। एक लड़के ने पबजी में परचेजिंग करने के लिए अपने पिता के अकाउंट से 16 लाख रुपया निकाल लिया और पबजी गेम में खर्च कर दिया। यह उसके पिता की जीवन भर की कमाई थी। इसीलिए बच्चों को पबजी गेम से दूर रखना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 20 नवंबर तक बढ़ा दिया है। अब आप 20 नवंबर तक अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं।